हिंद दोस्तों, आज जो है त्रिकोणमिति का जो 8.1 है उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है उसको सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले त्रिकोणमिति का 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। उन दोनों वीडियो में जितना थ्योरम हो सकता है, जितना फार्मूला हो सकता है, सभी फार्मूला को अच्छा से बताए गए हैं। उन फार्मूला को आप लिखिए, अच्छा से उसको याद करिए, ठीक है। उसी फार्मूला का इस्तेमाल करके, जितना दोनों वीडियो में फार्मूला है उन्हीं दोनों फार्मूला का इस्तेमाल करके अभी हम 8.1, 8.2, 8.3 में जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम जो है क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लेंगे। जो क्वेश्चन अभी 2010 या 8 से लेकर के अभी तक में बिहार बोर्ड जितना क्वेश्चन पूछे हैं, सभी क्वेश्चन को जो है हम लोग देखने वाले हैं कि कौन क्वेश्चन कितना बार आया है, ठीक है, और कितना मार्क में आया हुआ है। सभी क्वेश्चन का हल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो हमने आज जो है हम लोग 8.1 में जो पहला टॉपिक 8.1 उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या है 8.1 का। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है। देखिए आ गया, कौन त्रिभुज आ गया है? समकोण त्रिभुज आ गया है। तो त्रिभुज ABC में क्या है? कोण B समकोण है। देखिए इसका नाम है ABC, तो कोण B समकोण हो गया, तो बाकी 2 कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा। कह रहा है कि AB क्या है और कोण B क्या है? समकोण है। और BC का वैल्यू कितना है? 24 सेंटीमीटर। और AB का वैल्यू कितना है? 24 सेंटीमीटर। और BC का वैल्यू कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि हमको निकालना क्या है? sin A cos A, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है? सवाल नंबर 2 में sin C cos C, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, भाषा चेंज करके यह क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले एक समकोण त्रिभुज जो है हम बनाएंगे, ठीक है। देखिए हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक चीज ध्यान रखना है कि समकोण कहाँ रखना है। यहाँ देखिए कह दिया है कि कोण B क्या है? समकोण है, तो B पहले हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्या बचा है? A और C बचा है। अब यहाँ पर A लिखेंगे तो यहाँ पर C होगा, और यहाँ पर C लिखेंगे तो यहाँ पर A होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम जो है यहाँ A लिखते हैं, यहाँ B पहले से है, यहाँ क्या हो जाएगा? C होगा। अब देखिए वैल्यू जो हमको दिया हुआ है उस वैल्यू को यहाँ पर जो है हम लिख रहे हैं। तो AB का वैल्यू कितना है? देखिए AB का वैल्यू कितना है? 24 सेंटीमीटर। कितना है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है? BC है। BC का वैल्यू कितना है? 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज में अपना लोग को लंब भी मालूम है और आधार भी मालूम है। अब निकालना क्या है? कर्ण। एक बात और सुनिए, समकोण त्रिभुज में यदि कोई 2 भुजा ज्ञात हो तो जो तीसरी भुजा है जो ज्ञात नहीं है उसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई 2 भुजा हमको मालूम हो जाए तो, ठीक है। तो फिलहाल हमको लंब मालूम है और आधार मालूम है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? कर्ण। कर्ण का नाम क्या है? AC। तो हम यहाँ से निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में आ रहे हैं, तो हमको जो है AB बराबर कितना है? देखिए तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर हो गया। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या निकालना है? AC। क्या निकालना है? AC। अब लिखते हैं AC बराबर, अब देखिए वही थ्योरम आ गया। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस का, ठीक है। यहाँ क्या होगा? लंब का रूट अंडर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? AB नाम है तो AB पहले कीजिए। उसके बाद क्या है? BC है तो BC करिए, BC स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है।
तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। तो क्या है, पहले ए बी का वैल्यू कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर कितना हो करेंगे, फिर यहाँ क्या है 7 है, 7 का स्क्वायर करने वाले हैं। ठीक है, अब बताइए किसी को मालूम है 24 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ 576। एक बात और सुन लीजिए, कुछ स्क्वायर याद रखिए, ठीक है, कम से कम जो है 20 तक 25 तक स्क्वायर आप लोग को याद होना चाहिए। इससे होगा क्या, सवाल जो बना रहे हैं उसके दौरान आपका स्पीड बना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 24 का स्क्वायर कितना बोले हैं 576 बोले हैं। ठीक है, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों को मिलाने में कितना होगा 625 होगा। अब जानते हैं 625 भी किसी का वर्ग है, हाँ 25 का वर्ग है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि AC जो अपन लोग का कर्ण था उसका वैल्यू कितना हो गया है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले देखिए यहाँ लिखेंगे √25 गुना 25। ठीक है, जोड़ा मिल गया यहाँ पर, या बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये अपन लोग को कर्ण भी मालूम हो चुका है, कर्ण कितना निकला है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस सवाल में अपन लोग को जो डिमांड है, जो चीज मांग रहे हैं, सबको बारी बारी से निकाल देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है sin A cos A। अब यहाँ एक बात समझने वाली है, sin A कह दिया है, sin थीटा नहीं कहा है, नहीं sin थीटा नहीं कहा गया है, sin A कहा गया। यहाँ पर A कहने का क्या तात्पर्य है, यहाँ पर जो A लिखी हुई है sin A, इसका मतलब क्या है कि आप न्यून कोण किसको मानिए, A को मानिए। ठीक है, यानी कि थीटा A को मानिए, किसको थीटा मानिए A को। देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज में हम थीटा मानते हैं A को। अब एक बात ध्यान रखिए कि थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है वह क्या होती है, लंब होती है। ये थीटा मान लिए A को, बताइए लंब कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा 20 यानी 7 हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा तब 24, कर्ण तो फिक्स है। एक बात ध्यान रखिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या है, हमेशा फिक्स है, कर्ण क्या है हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन आधार और लंब आपस में क्या होगा, इंटरचेंज होते रहेगा। किसके अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग जो है कौन सा चेंज होगा, लंब और आधार आपस में चेंज होते रहेगा। कौन नहीं होगा चेंज हमेशा के लिए, कर्ण हमेशा के लिए फिक्स रहेगा। क्या ठीक है ना। चलिए तो फिलहाल अपन लोग थीटा किसको माने हो, A को। तो लंब कौन हो गया 20 यानी कि 7 हो गया, आधार क्या हो गया AB यानी कि 24। कर्ण में कोई बदलाव होगा, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ देखिए साइन का फॉर्मूला क्या पढ़े आप लोग, लंब बटे कर्ण। तो लंब यह है, हाँ है लंब यही है। तो लंब का वैल्यू कितना हो गया BC, लंब का वैल्यू क्या है BC। कर्ण क्या है AC, कर्ण क्या है AC। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, BC का वैल्यू कितना है 7/25। कितना आसानी से निकल गया है। अब sin A निकल गया ना, अब क्या निकालेंगे cos A निकालेंगे। देखिए अब cos का फॉर्मूला भी, देखिए फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, सवाल बनने के लिए होगा, बना ही नहीं पाएंगे। ये फार्मूला इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई मिस्त्री है, वो अच्छा मिस्त्री है, उसके पास कोई रिंच ही नहीं है, बताइए गाड़ी घोड़ा खराब हो गया, वह ठीक कर पाएंगे, नहीं ठीक कर पाएंगे। जिस तरह से मिस्त्री के लिए, किसके लिए, मिस्त्री के लिए रिंच होता है, उसी प्रकार स्टूडेंट के लिए क्या है, फार्मूला जो है वह क्या है, रिंच के समान है। यहाँ पर फार्मूला आपके पास नहीं रहेगा। आप पढ़ने में बेहतर हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, आपको फार्मूला बस याद नहीं है, सवाल बनाने लिए होगा, सवाल बनेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए तो अभी साइन को हल कर लिए हैं, अब कॉस में आते हैं। किस ओर से देखना है, ए के तरफ से, थीटा के ए को मानेंगे। ठीक है, तो लंब क्या हो जाएगा BC ही रहेगा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पर कौन हो गया है लंब, तो आधार यह होगा ना, आधार का नाम क्या है AB। AB बटे क्या हो जाएगा AC, फिक्स है कर्ण हमेशा के लिए। ठीक है, AB का वैल्यू कितना है
24 बटे कितना हो जाएगा 25। बहुत सुंदर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ देखिए अब साइन सी कॉस सी। अब आपको इस ओर से देखना है नहीं, अब जो है हमें थीटा किसको मानना है, कोण सी को थीटा मानना है। इसको थीटा मानेंगे तो लंब कौन हो जाएगा, ए बी लंब हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा बी सी। अभी भी देखिए कर्ण फिक्स है कि नहीं है, कर्ण अभी भी फिक्स है ना। पहले क्या मांग रहा है, साइन सी। क्या मांग रहे हैं, साइन सी। फॉर्मूला वही रहेगा, लंब बटे कर्ण। लंब का नाम यहाँ क्या है, ए बी। थीटा के अकॉर्डिंग ध्यान रखना कि लंब आधार किसके अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग। तभी लंब क्या हो जाएगा, ए बी। लंब क्या हो जाएगा, ए बी। कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा ए सी। ठीक है ना। अब ए बी का वैल्यू कितना है 24। ए बी का वैल्यू कितना है 24 बटे कितना हो जाएगा 25। इसके बाद देखिए इसी में एक और बोले हैं क्या, कॉस सी। क्या बोले हैं, कॉस सी। सॉस नहीं, कॉस। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा, यह लंब है ना, आधार क्या होगा बी सी। तो बी सी बटे क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, बी सी का वैल्यू कितना है 7 बटे क्या हो जाएगा 25। अब बताइए इसको समझने में कहीं दिक्कत है, कहीं भी दिक्कत हो, ठीक है तो कमेंट बॉक्स खुली हुई है आपके लिए हमेशा, उसमें कमेंट करें जहां दिक्कत हो उस क्वेश्चन में, तो हम जो है उस क्वेश्चन का फिर से नया सॉल्व या कोई और नियम से बताएंगे। ठीक है, लिखिए इसको आप लोग। अगला क्वेश्चन है, यह दोनों क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, 8.1 से ही है। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है 2012 में है, यह क्वेश्चन एक बार और इससे पहले आया हुआ है। ठीक है, 12 से पहले भी एक है और 12 में भी है। ठीक है, यह क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी रूप से बनेगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि 15 कॉट ए का वैल्यू कितना है 8 है। तो कह रहा है कि हमको क्या निकालिए, साइन ए और सेक ए का मान जो है निकालिए। ठीक है, यहाँ 15 कॉट जो दिया हुआ है, यहाँ देखिए 15 को हम उसर भेज रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉट ए का मान कितना हो जाएगा 8 बटे 15 हो जाएगा। ठीक है ना। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी कि आधार भी हमको मालूम है और लंब भी मालूम है। एक हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको ए मान लेते हैं। यहाँ वैसे इस क्वेश्चन में ट्रायंगल ड्रॉ नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सी मान लिए हैं। तो यहाँ पर लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा, लंब का 8 नहीं, कॉट होता है आधार बटे लंब। या 8 वैल्यू किसका है, आधार का है, तो 8 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और लंब कहाँ हो जाएगा 15। ठीक है ना। अब यहाँ जो है देखिए, तो हमको लंब भी मालूम है और आधार भी मालूम है, बस एक भुजा का लंबाई मालूम नहीं है, वह कौन सी भुजा है, वह कर्ण है। तो पहले हमें कर्ण निकालना है। इस टाइप के सवाल जो रहता है उसमें एक बात ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा पहले निकालना है। आपको कोई 2 भुजा दिया रहेगा, ठीक है ना, कोई 2 भुजा दी रहेगी, उस दोनों भुजा से जो भुजा ज्ञात नहीं है उसको पहले निकालेंगे। उसके बाद यदि तीनों भुजा निकल गया है ना, तो सवाल को बनाइए, जो डिमांड कर रहा है उसको निकाल दीजिए, बस हो गया। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर हमको कर्ण नहीं मालूम है, ठीक है ना, तो कर्ण निकालते हैं। कर्ण का नाम क्या हो गया, ए सी। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से लंब का स्क्वायर, ठीक ना, प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का वैल्यू कितना है, लंब देख लीजिए यहाँ से, यह लंब है ना, कितना है 15 है, तब 15 का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 कितना होता है 225।
अब प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को मिलाने के बाद क्या निकलेगा 289। अब पता है 289 किसी का वर्ग है 17 का, बहुत सुंदर, यानी कि रूट अंडर 17 गुना 17 कितना हो गया 17 हो गया, यानी कि हमको कर्ण कितना मालूम हो गया है 17। अब बताइए तीनों भुजा मालूम हुआ कि नहीं हुआ, 1 मालूम। अब आपको जो डिमांड करा उसका जो है निकालना है। पहले क्या निकालेंगे साइन निकालते, पहले क्या निकालेंगे साइन निकालते हैं। बताइए साइन क्या है ए है, तो ए इस तरफ से देखेंगे ठीक ना। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 15, लंब क्या है 15, आधार क्या है लंब, कर्ण क्या है 17, कर्ण हमेशा फिक्स, यानी कि 15 बटे 17। अब क्या कह रहा है सेक, क्या कह रहा है सेक, सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है, फार्मूला को मत भूलिए, ध्यान रखिए बात को, फार्मूला नहीं तो कुछ नहीं, कर्ण बटे आधार, ठीक ना। कर्ण कितना है 17 बटे कितना हो गया 8। जिस सवाल में कहीं जान था कुछ, आराम से बन गया ना, इसको लिखिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2 का हो चुका है, 1 का हो चुका है, ठीक है ना। इसको पहले मिटा लेते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 3 में कह रहा है, यदि ये 3 नंबर क्वेश्चन जो है ना 2011 में आया हुआ है, और कितना बार रिपीट है इस यही क्वेश्चन में, यहाँ मान चेंज कर करके, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 3/4 या कुछ और मान दे देगा, ठीक ना, क्वेश्चन वही रहेगा, मान बदल करके यह सवाल कितना बार आया हुआ है, ठीक ना। चलो देखिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि tan a का वैल्यू कितना है 3/4 है, ठीक ना। एक ट्रायंगल हम फिर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ C हो गया, ठीक है। यहाँ पर समकोण बनाइए, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो फार्मूला सवाल कह रहा है कि tan A बराबर 3/4। बताइए tan क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया 3, आधार कितना हो गया 4, यानी लंब हो गया 3, आधार हो गया 4। अब आते हैं कहाँ पर कर्ण की तरफ आते हैं, ठीक है। लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 है, ठीक ना। उसके बाद जो है आधार कितना हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 4। एक चीज और ध्यान रखिए, इसमें ए दिया हुआ है, खास कर अपन लोग ए यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। ए यहाँ कर लीजिए तब इसका सेटिंग बैठ जाएगा। ए यहाँ करते हैं, बी यहाँ, सी यहाँ कर लीजिए, ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए तो हमको लंब कितना निकल चुका है 3, आधार कितना है 4 है, कौन सा बाकी है अब कर्ण बाकी है। तो कर्ण निकालते हैं। कर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब का स्क्वायर रूट अंडर में, उसके बाद आधार का स्क्वायर। एक बात और सुनिए, क्वेश्चन में जितना आप लोग लिखेंगे उतना मार्क कटने का चांस कम है, जितना शॉर्टकट मारने का अपनाइएगा मार्क कटने का चांस है, ठीक है ना। तो प्रयास करें कि सवाल को लिख लिख के बनाते हैं ना, वहाँ पर उतना शॉर्टकट ना मारे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं लंब का वैल्यू कितना है 3 है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना है आधार 4 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर 6 होता है, 6 नहीं 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 15 की 16 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करिए कितना हो जाएगा रूट अंडर 25। इसका वैल्यू कितना होता है 5, बच्चा को मालूम है, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 5 हो गया। अब देखिए हमको लंब
कर्ण और आधार तीनों मालूम हो चुके हैं। अब सवाल में क्या कह रहा है उसको समझिए। देखिए इस सवाल में बच्चा गलती कहाँ करता है उसको समझते हैं। ये क्वेश्चन को देखा, अब बच्चा को लगा इसमें कुछ कह रहा है, किसको निकालेंगे। यहाँ कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। बताइए कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कितने हैं? टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। आपको एक कोई इसमें से एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 10। तो अन्य बाकी कितना बच गया है? 5 बच गया है। उन 5 को निकालेंगे कि उसमें से कोई 1-2 निकाल छोड़ देंगे? हाँ, 5 निकालना, इन्हें से 1-2 कोई निकाल दिए छोड़ दिए, ऐसा नहीं। 5 जो है अब जो बच गया है 10 दिया हुआ है, यानी साइन हो गया, कॉस हो गया, 10 तो मालूम है, साइन कॉस हो गया, उसके बाद कॉसेक हो गया, सेक हो गया और कॉट हो गया। उन सब 5 को निकालना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ निकालते हैं बारी बारी से। पहले निकालते हैं साइन का मान। किसका मान? साइन का मान। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 3 है, ठीक ना। और कर्ण कितना है? 5 है। आप लोग लिखना BC क्या कहते हैं, लंब यहाँ क्या है? BC है, तो BC बटा AC लिखना। हम थोड़ा फास्ट में कर रहे हैं, ठीक ना, जगह कम है बोर्ड पर। उसके बाद क्या है? कॉस। क्या है? कॉस निकालेंगे। कॉस क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4 बटे कितना हो जाएगा? 5। चलिए अब 10 तो मालूम ही है ना, 10 को छोड़िए। अब क्या निकालते हैं? कोसेक। क्या निकालते हैं? कोसेक निकालते हैं। एक बात जानते हो ना, कोसेक जो है ना वह साइन का ही उल्टा होता है ना। अब साइन के मान को उल्टा दीजिए, कितना हो जाएगा? यहाँ 3 बटे 5, 5 बटे 3। या नहीं भी है तो अपना जानते हैं कि कर्ण बटा क्या होता है? आधार होता है, ठीक ना। कर्ण बटा लंब होता है। चल देखते हैं। अब आते हैं सेक में। किसमें? सेक में। सेक क्या हो जाएगा? कॉस का उल्टा होगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा? 5 बटा 4 हो जाएगा। और 10 का उल्टा क्या होता है? कोट। यहाँ कोट आएंगे तो कोट में क्या हो जाएगा? यहाँ 10 कितना है? 3 बटा 4 है ना, या कितना हो जाएगा? 4 बटा 3। इसी तरह क्वेश्चन जो है परीक्षा में ढेर को पूछा गया है। अब बच्चा इस सब क्वेश्चन को अभ्यास करता नहीं है, वह क्वेश्चन खोजता है कि कौन कौन भारी भारी क्वेश्चन है, वो भारी भारी क्वेश्चन में दिमाग लगाता है। ये आसान आसान क्वेश्चन पे जो है स्किप कर दिया, छोड़ दिया। एग्जाम यहीं से क्वेश्चन आता है, बच्चा गलती कर दिया। इसलिए छोटा छोटा जो क्वेश्चन है उसको भी अच्छा से अध्ययन कीजिए, ठीक है। इसको लिखिए, अब बंद करना। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 8.1 का 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अभी इससे पहले 2 क्वेश्चन हुआ था, वो दोनों क्वेश्चन कहाँ से था? क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन था, ठीक है। वह दोनों क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इसलिए वो दोनों क्वेश्चन लिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ सवाल में कहा है कि कोण A और कोण B क्या है? न्यून कोण है। कोण A और कोण B क्या है? न्यून कोण है। और सवाल में कहा है कि cos A बराबर क्या है? cos B है। cos A बराबर क्या है? cos B है। करा के दिखाइए कि कोण A बराबर क्या होगा? कोण B होगा, ठीक है। सवाल को समझिए बढ़िया से। सवाल में कहा है कि कोण A और कोण B क्या है? न्यून कोण है, ठीक है। और कोण क्या कह रहा है? cos A बराबर क्या है? cos B है। तो दिखाना है कि कोण A और कोण B दोनों आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है ना। चलिए इस एक हम पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ देखिए, हमको A और B को क्या दिखाना है? न्यून कोण। A और B को क्या दिखाना है? न्यून कोण दिखाना है। तो बताइए यहाँ पर A या B लिखेंगे? यहाँ पर यहाँ जो है A B लिखेंगे? नहीं, क्योंकि यह समकोण है। हमें मजबूरी है कि यहाँ पर ही A, यहाँ पर B लिखे, या यहाँ पर A तो यहाँ पर B, यहाँ पर क्या करेंगे? C करेंगे, क्योंकि यह सवाल में यह बात दी हुई थी, ठीक ना। अब देखिए सवाल में कहा है कि cos A जो है वह क्या होगा? cos B के बराबर है, यानी कि cos A बराबर क्या है? cos B के बराबर है। अब cos A यानी cos A कह रहा है ना, तो हम न्यून कोण किसको मानेंगे? थीटा किसको मानेंगे? A को मानेंगे। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। cos का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ क्या हो गया? अभी लंब तो हो गया कौन सा? BC ना।
तो आधार क्या हो गया AC, तो यहाँ हो जाएगा AC, अब बटे क्या होगा कर्ण ना, तो कर्ण तो फिक्स है, तो AC बटे AB इक्वल टू, अब कर रहा है cos B, अब थीटा किसको मानिए, अब इसको थीटा मत मानिए, थीटा मानिए B को, इधर से देखिए क्या हो जाएगा लंब, लंब क्या हो जाएगा AC, तो आधार क्या हो जाएगा BC, तो आधार बटे कर्ण ना, तो क्या हो जाएगा BC बटे AB। अब यहाँ देखिए AB यहाँ भी है, AB यहाँ है, AB क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ समझिए बात को, AC बराबर क्या निकल चुका है BC, निकला दोनों भुजा के बराबर है, यानी क्या निकल चुका है AC बराबर क्या है BC के बराबर है, ठीक ना। अब जो है आप लोग 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े होंगे, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं और दोनों, तो उसके अंतर्गत कोण भी क्या हो गया बराबर होगा, यह दोनों भुजा बराबर है ना, इसलिए कोण A को कोण B के बराबर होना पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ पर कि अतः कोण A बराबर क्या हो गया कोण B, हो गया प्रूव, कोई दिक्कत। लिखिए इसको। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का 8.1 में ही क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है समकोण है, कोण Q क्या है समकोण है, और PR प्लस QR का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर और PQ कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हमको मांग क्या रहा है sin P cos P tan P, क्या मांग रहा है sin P cos P tan P मांग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले क्या बनाएंगे, पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ लेते हैं P, Q बोले कहाँ लिखे, Q यहाँ लिखी, Q यहाँ लिखे नहीं, Q यहाँ होगा, ठीक ना, Q क्या होगा यहाँ जहाँ समकोण है, तो ये सवाल में स्पष्ट कहा कि कोण Q क्या है समकोण है, तो Q यहाँ लिखेंगे, तो P Q यहाँ क्या बच गया R, तो R यहाँ नाम दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि PR प्लस QR कितना है 25 है। देखिए PR प्लस QR कितना है 25 सेंटीमीटर है, ठीक ना। देखिए PR कहाँ है, फोटो में देखिए इसको, PR यानी कर्ण के बारे में बात कर रहा है, तो PR क्या है कर्ण है, और क्या कह रहा है QR क्या है QR ही है ना, यह लंब है, यानी कि कर्ण और लंब के बारे में जो है योगफल कितना है 25 है। यह भुजा मालूम है क्यों नहीं, यह मालूम है कितना PQ कितना है 5 है, इन दोनों का योगफल मिला कितना है 25 है। देखिए यहाँ पर दोनों मिला कितना है 25 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि जो दोनों भुजा को योगफल, या दो कई बार क्वेश्चन क्या करता है तुमको इसका योगफल दिया हुआ, दो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में दोनों का क्या दिया हुआ है योगफल दिया हुआ है, कई बार तुमको कितने क्वेश्चन में इसका अंतर देगा, अंतर मतलब घटाओ, अंतर मतलब घटाओ देगा, तो वहां भी तरीका वही रहेगा, ठीक ना। देखिए तो इन दोनों भुजा में से किसी को x मान लीजिए, किसी को x मान लेना है, ठीक है। तो फिलहाल हम QR को x मान लेते हैं, यहाँ लिखते हैं माना कि QR बराबर, या PR को भी मान सकते हैं अपना मन है, तो QR बराबर क्या मानते हैं x सेंटीमीटर, क्या मानते हैं QR बराबर x सेंटीमीटर। अब यहाँ आइए PR का मान जो है यहाँ पर PR तो PR ही रहेगा, प्लस QR का मान कितना है 25, कितना है 25 कहाँ है, इसको तो x माने हैं, कितना हो गया x हो गया, इक्वल टू कितना है 25 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से हम PR का मान निकालेंगे, PR का मान कितना हो जाएगा 25 माइनस x। अब देखिए यहाँ पर किसको x माने थे, एक बार देखिए QR को x माने हैं, किसको x माने हैं QR कहाँ है QR, इसको x माने हैं, यहाँ x लिखिए बढ़िया से x सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद हमको देखिए मान किसका आया है PR का मान आया है, किसका मान आया है PR का मान कितना आया है 25 माइनस x, 25 माइनस x। अब देखिए
कि इस समकोण त्रिभुज में हमें तीनों भुजाओं का मान निकल चुका है, भले ही पूरा पूरा नहीं निकला है लेकिन मान निकल चुके हैं। यस या नो? यस। अब करना क्या है, यदि हमको x का मान निकालना है तो यहाँ पर किसका नियम लगाएंगे? पाइथागोरस साहब का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस का जो नियम लगाएंगे उससे x का मान अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज P, क्या नाम है? PQR में PQR में, ठीक है, यहाँ पर जो है हम बोलो क्या लिखेंगे? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, बोलो क्या है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग। ठीक है, यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर क्या होगा? कर्ण का वर्ग। यानी कि पी आर है ना, पी क्यू है, पहले क्या है? पी क्यू आर है, तो क्यू आर का वर्ग प्लस क्यू पी का वर्ग या पी क्यू का वर्ग इक्वल टू क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग। कर्ण का क्या नाम है? पी आर या आर पी जो बोलिए, तो पी आर। समझिए कोनो बड़का काम नहीं किए यहाँ पर कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, हमको जगह का थोड़ा दिक्कत है तो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या कहते हैं, क्यू आर कितना है? क्यू आर है x, यहाँ कितना तो हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पी क्यू कितना है? पी क्यू 5 है, तो कितना कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर बराबर, अब क्या करना है? कर्ण का स्क्वायर ना, कर्ण कितना है? 25 माइनस x का स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कोई दिक्कत? यहाँ x स्क्वायर हो गया, यहाँ 5 25 हो गया बराबर। हाँ, इसका देखिए मुंह देखने में कैसा लग रहा है? a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। कैसा मुंह है इसका? a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पहले a स्क्वायर ना, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। कितना होगा? 625 प्लस बी स्क्वायर ना, b का मान कितना है? x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद कितना हो जाएगा? माइनस 2ab ना, तो 2 माइनस 25 से कितना हो जाएगा? 50x हुआ। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ क्या करना है? देखो x वाले कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी x स्क्वायर था, यहाँ भी x स्क्वायर था, कैंसिल हो गया, चिन्ह भी सेम था। अब करते क्या है, यहाँ 50x किस में है? माइनस में है, उसको इससे लाते थे, किस में आ जाएगा? प्लस में। यहाँ कितना हो गया? 50x इक्वल टू, यहाँ 625 पहले से है, यस या नो? यस। यहाँ से 25 उसट जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 25। क्या हो जाएगा? माइनस 25 हो जाएगा। ठीक ना? तो बताइए यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? 600 अब बटे कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 600 बटे 50 होगा। ठीक है ना? देखो यहाँ 0 तो पहले काट लीजिए, कितना बार में कटेगा? 12 बार में कट गया। यानी यहाँ कह सकते हैं अपन लोग कि x का वैल्यू कितना आ चुका है? 12 आ चुके हैं। x का वैल्यू कितना आ चुका है? 12। अब ये 12 आ गया है तो अपन लोग कर्ण भी निकाल सकते हैं और लंब भी निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू कितना आ चुका है? 12 ना, यहाँ तो 12 हो ही गया। ठीक है, यहाँ पर 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13। यहाँ लिख देना बढ़िया से, ठीक है ना? यहाँ लिख देना कि पी आर क्या बराबर? पी आर बराबर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, इसका मान कितना हो गया? 13 हो गया। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में लंब कितना है? 12, कर्ण कितना है? 13, आधार कितना है? 5।
तीनों भुजा मालूम है कि नहीं है? तीनों भुजा मालूम हो चुका है। अब क्या निकालना है? sin p cos p tan p। अब तो पूरी इजी हो चुका है, बस मेन था इसको सॉल्व करना। ठीक है, अब सवाल में कह रहा है sin p निकालिए। sin p का मान कितना हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इधर से इसको थीटा मानेंगे। ठीक है, तो लंब यही होगा 12/13, 12/13 हो जाएगा। अब आते हैं आप लोग तो थोड़ा फार्मूला को भी लिखिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ cos p क्या है? cos p क्या हो जाएगा? cos p cos है ना, तो आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 5, तो 5/13। कोई दिक्कत नहीं। अब एक तो क्या निकालना है? tan। क्या निकालना है? tan का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 12, आधार 5, तो 5 12/5। कोई डाउट है? अब इसको अच्छा से लिखिए समझ करके।